हेलो बच्चों, कैसे हो। पिछला जो मैंने बताया था, फर्स्ट डे यूनिट और डायमेंशन के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट बताया। उसके बाद कुछ मेजरिंग जो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़, जैसे मास मेजरिंग यूनिट्स क्या होता है, एरिया मेजरिंग यूनिट्स क्या होता है, या फिर जितने भी है प्रेशर मेजरिंग यूनिट्स क्या होते हैं, ये सारा का सारा मैंने बता दिया। और आज जो बताने वाले हैं टाइप्स ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स के टाइप क्या होते हैं उसको बताना है। तो मैन्युअली देखना है उस चीज़ को। उसको स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट, जैसे यहाँ लिख रहे हैं हम टाइप्स ऑफ यूनिट्स। ये टाइप्स ऑफ यूनिट। तो टाइप्स ऑफ यूनिट की बात करते हैं तो जनरली हम लोग इसको तीन मानते हैं कि थ्री टाइप्स ये हमारा है। ये हमारा जो पहला हमारा है फर्स्ट फंडामेंटल और बेसिक यूनिट। पहला हमारा फंडामेंटल और बेसिक यूनिट। सेकंड है, सेकंड हमारा डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड यूनिट। और तीसरा नंबर जो हमारा है ये सप्लीमेंट्री यूनिट, थर्ड। सप्लीमेंट्री यूनिट। देखिए यूनिट के तीन टाइप्स। देखिए ऐसे जनरली जो रहता है फंडामेंटल ड्राइव्स की ही बात होती है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कहा, यहाँ पे मैंने तीन कैटेगराइज किया इसको। और ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसी रिलेटेड बहुत बार मैंने क्वेश्चन देखा है। क्वेश्चन का क्या पैटर्न होगा वो हम बताएंगे। जैसे हमारा फंडामेंटल और बेसिक यूनिट है, दूसरा हमारा डेराइव्ड यूनिट है, और तीसरा हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट है। ठीक है, तो हम अलग अलग चर्चा करते हैं, इसको बताएंगे फिर इसको बताएंगे फिर इसको बताएंगे। तो पहले इसकी चर्चा कर देते हैं। इसका उधार देना चाहिए, नोट्स इसका बनाइए कि टाइप्स ऑफ यूनिट हमारी कितने हैं, थ्री हैं। पहला क्या है, फंडामेंटल बोलो या बेसिक यूनिट बोलो। दूसरा हमारा डेराइव्ड है या डेराइव्ड यूनिट बोलो। तीसरा हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, इसको मिटाता हूँ और स्टार्ट हम फंडामेंटल से करते हैं। फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्या है। चलिए फर्स्ट हम फंडामेंटल यूनिट की बात कर देते हैं। फंडामेंटल, इसको हम लोग हिंदी में मूल मात्रक कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में हम लोग इसे मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक ये क्या है, सीधा लिखेंगे कि फंडामेंटल मतलब बेसिक होता है, या बेसिक किसको कहते हैं। मान लीजिए एक चीज हम बोल रहे हैं, एक सिंपल हम बता रहे हैं प्रैक्टिकल। हम बोले हैं कि ह्यूमन बॉडी का या जीव का फंडामेंटल क्या है। सिंपल सीखना है, इसको समझना है पहले। फंडामेंटल बेसिक, जैसे हम बोलेंगे कि ह्यूमन का या किसी भी जीव का फंडामेंटल क्या है, लिविंग का, लिविंग एनिमल्स का फंडामेंटल क्या है। तो किसी को पूछते हैं, जितने बच्चों को मैंने आज तक पूछा, किसी ने कहा मेरा फंडामेंटल पढ़ाई है, कोई अपना हॉबी बता दिया, कोई कुछ बताया। तो ये नहीं, फंडामेंटल माने हमारा बेसिक जो है, जहाँ से हमारा डेवलपमेंट हुआ, दैट इज सेल्फ, कोशिका। किसी भी जीव का या लिविंग एनिमल्स का जो फंडामेंटल है क्या है, वो हमारा कोशिका है या सेल है। उसी ढंग से फंडामेंटल, इसका मतलब सेल किसी भी डिपेंड तो नहीं करता है। कोशिका होता है, सेल के बाद टिश्यू होता है, ऊतक होता है, फिर ऑर्गन होता है, अंग अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम होता है, एंड सो मानी कोशिका के बिना, सेल के बिना हम पूरे बॉडी की बात नहीं कर सकते, स्ट्रक्चर की बात नहीं कर सकते। उसी ढंग से हमारा जो फंडामेंटल यूनिट है ना, इसी यूनिट पे सारे यूनिट डिपेंड करेंगे। दुनिया के जितने भी यूनिट्स हैं इसी पे डिपेंड करेंगे, बिना इसके हम आगे यूनिट में बढ़ ही नहीं सकते। मैन हमारा ये सीधा बोलेंगे कि इट डज नॉट डिपेंड
अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, किसी दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। इसके बारे में लिखेंगे, इट डज नॉट डिपेंड एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज। यह किसी दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। इसको ऐसे लिख देंगे, हिंदी में लिख देंगे इसको, जो हिंदी वाले हो वो देखो, यह किसी दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। ध्यान दीजिए, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी, डिपेंड अपॉन कर दो, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। यह किसी दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है, ये स्वतंत्र होता है। कैसे नहीं करता ये पता करेंगे। ये 7 टाइप्स के होते हैं। ये कितने होते हैं? इट इज ऑफ 7 टाइप्स। टाइप्स कितने हैं इनके? 7 टाइप्स। 7 टाइप्स। ये फंडामेंटल कितने हमारे? 7। सीधा है, सीधा 7 टाइप्स नहीं लिखते हैं, इसका सीधा दे देते हैं कि फंडामेंटल जो हमारा ये कितने हैं? ये 7 है। कौन कौन है देखिए, यहाँ लिखते हैं पहला फिजिकल क्वांटिटी देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। क्या क्या इसके अंदर भौतिक राशि है? फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा हम दे रहे हैं ऐसा यूनिट्स दे रहे हैं इसका फंडामेंटल के अंदर, और तीसरा इसका सिंबल दे रहे हैं। नजर देना है। हमने कहा कि फंडामेंटल किसको कहते हैं? किसी दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। यह किसी दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। ये कितने होते हैं? ये 7 होते हैं। तो 7 फिजिकल क्वांटिटी है, 7 टाइप का है। पहला हम यहाँ एक भौतिक राशि, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी जो है, इसको हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। ऐसी राशि जिसको मीजर कर सकें, जिसको नाप सकें, जिसको तौल सकें, वो भौतिक राशि कहलाती है। वो बताए हुए हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये है यूनिट है, ये हमारा सिंबल। पहला चलिए, पहला मास, द्रव्यमान। पहला क्या है हमारा? पहला फंडामेंटल हमारा द्रव्यमान है, मास। इसका जो यूनिट होता है ये केजी होता है, और इसको एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, मास हमारा पहला फंडामेंटल यूनिट है, जिसका ऐसा यूनिट केजी होता है। सिंबल क्या होता है? एम होता है। दूसरा चलो, सेकंड नंबर, लेंथ, लंबाई। हिंदी लिखने की जरूरत नहीं। लंबाई का मीटर होता है। लंबाई का क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, इसको कैपिटल एम कर दो, ज़्यादा बेटर होगा। और इसका सिंबल हमारा एम होता है। ठीक है, मास का कैपिटल एम लिखना। फिर चलो तीसरा नंबर, टाइम बोल रहे हैं। टाइम, टाइम का यहाँ सेकंड होता है ऐसा यूनिट। टाइम का क्या होता है? सेकंड होता है। इसका हम लोग सिंबल सेकंड का हम लोग क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। सेकंड के लिए सिंबल ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे चलो चौथा नंबर, फोर्थ नंबर, टाइम। ये हमारा मास हुआ फंडामेंटल में, मास को केजी, इसको सिंबल एम है कैपिटल। लेंथ है मीटर, इसका सिंबल एम है। टाइम सेकंड, इसका सिंबल एस है। फिर टेम्परेचर, तापमान। टेम्परेचर, तापमान का केल्विन होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है टेम्परेचर का? टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है। इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। केल्विन को किससे डिनोट करते हैं? के से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 5 नंबर। एक हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है।
इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर यूनिट क्या है इसका, इसका ऐसा यूनिट है एम्पियर। इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, या करंट की खाली बात करेंगे, आई से भी बात बताएंगे करेंगे, लेकिन एम्पियर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। फिर चलिए सेक्शन नंबर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग ज्योति तीव्रता करते हैं। अब ये बोलोगे कि सर ये ज्योति तीव्रता क्या चीज है, बता रहे हैं, ज्योति तीव्रता, कैंडेला, इसका यूनिट क्या होता है, कैंडेला, CANDEL, CD से डिनोट करते हैं इसको, किससे करते हैं, CD से। देखिए लाइट की इंटेंसिटी जो होती है ना, लाइट की इंटेंसिटी दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लाइट की कैपेबिलिटी, मान लो कि लाइट है यहाँ पे, किस रेस्पेक्ट में ये पेनिट्रेट कर रहा है, किस रेस्पेक्ट में ये दिखाई पड़ रहा है, तो उसको उसकी इंटेंसिटी है दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता उसी को कहते हैं। लाइट की कैपेबिलिटी इस एरिया को कितना लाइटेड करता है, इल्यूमिनेट कितना करता है, इसको प्रकाशित कितना करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्योति तीव्रता बोलते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या है, इसका ऐसा यूनिट कैंडेला है, और सिंबल क्या है इसका, CD। ठीक है, 7 नंबर जा रहे हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा। हिंदी क्या है इसकी, इसकी हिंदी है पदार्थ की मात्रा, और इसको हम लोग, इसका जो यूनिट होता है इसको मोल कहते हैं, और इसको हम लोग सिंबल देते हैं MOL। बस चलो हमने कहा फंडामेंटल यूनिट क्या है, फंडामेंटल कहा कि डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज, या किसी दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है, मतलब स्वतंत्र होता है। जैसे हमने बोला 7 है, ये कितने हैं, ये 7। तो 7 में कौन कौन है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यहाँ हमने लिखा भौतिक राशि, यहाँ पे हमने यूनिट लिखा, और यहाँ पे हमने सिंबल लिखा। तो यहाँ मास है तो मास का केजी होता है, ठीक है, सिंबल मास के रेस्पेक्ट में, या एक काम कर दो, ये पूरा लिख दो, 1 मिनट, ये पूरा लिख दीजिए आप, किलोग्राम लिख दो, किलोग्राम, और इसी का सिंबल देना है, मास को नहीं देना इसी का। चलिए ये हमारा क्या है, किलोग्राम, सिंबल क्या है, केजी। ठीक, लेंथ है मीटर, और इसको एम से डिनोट करते हैं। टाइम का सेकंड है, सेकंड को क्या करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट या टेम्परेचर का केल्विन होता है। टेम्परेचर देखो, कंफ्यूजन यहाँ पे बच्चों के बीच क्या है कि डिग्री सेल्सियस जो है ना, वो सीजियस बोला जाता है उसको, लेकिन वो प्रैक्टिकल के अंदर भी आता है। याद रखना, प्रैक्टिकल यूनिट व्यवहारिक मात्रक, क्योंकि जब भी व्यवहार में बोलते हैं हम लोग कि आज कितना टेम्परेचर है, तो बोलते हैं कि 35, 37, 42 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, केल्विन तो नहीं बोलते हैं। इसीलिए सेल्सियस को प्रैक्टिकल एज वेल एज सीजियस मात्रक, प्रैक्टिकल ही बोला जाता है, लेकिन ऐसा केल्विन है, कैसे डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, ऐसा किससे डिनोट करते हैं, ए से, लेकिन करंट को आई से डिनोट किया जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, पहले समझना, हमने बोला कि ये जो हमारा एरिया है पार्टिकुलर, यह कितना किस एक्सटेंट तक की सीमा तक प्रकाशित होता है एरिया, तो प्रकाशित होने का जो कैपेबिलिटी है किसी सोर्स के द्वारा, उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग ज्योति तीव्रता बोलते हैं। इसको नापते किस में है, मेजर एसआई किस में करते हैं, कैंडेला। डिनोट किससे करते हैं, CD से। कैंडेला को हम लोग CD से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं इसको CD से। और 7वां नंबर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारा पदार्थ की मात्रा है, और इसको मोल कहते हैं, मोल में नापते हैं, और ये मोल MOL केवल इसका सिंबल है। ये नोट्स बना लीजिए, इसको देख लीजिए, उतार दो उसको, देखो
चलिए सीधा फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल किसी पे निर्भर नहीं करेगा, साथ होता है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सारा ऐसा यूनिट दिया, सिंबल पूरा का पूरा दे दिया। और इसमें क्वेश्चंस जो आते हैं एनडीए में या एयरफोर्स में या फिर नेवी में, तो कैसा क्वेश्चन देता है, जनरल कमीशन में भी आता है, सीधा देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल यूनिट, निम्नलिखित में से कौन फंडामेंटल यूनिट है, दे दिया, मास दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, फिर आपको स्पीड दे दिया, और फोर्थ में दे दिया बोथ ऑफ एबव, ऊपर का दोनों, तो बोथ ऑफ एबव हो जाएगा, ऊपर फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा। तो इस ढंग से हमारा जो क्वेश्चन का पैटर्न बनता है, तो सीधा से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक है या मूल भौतिक राशि। तो मूल भौतिक राशि है, तो ये 7 के अलावा दुनिया में और कुछ नहीं। और याद रखना कि इसी पे जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज बनेगा, जितनी भी भौतिक राशियां बनेंगी, जितने यूनिट्स बनेंगे, इसी से बनेंगे, इसके अलावा हम कोई यूज नहीं कर पाएंगे। यदि ये नहीं जानते हैं तो हम आगे नहीं बना पाएंगे। इसी पे सारा का सारा डिपेंड कर। मिटा देते हैं इसको, लिख लिया, चलो। चलिए, ये हमारा फंडामेंटल हो गया। डेराइव्ड की बात करेंगे कि डेराइव्ड यूनिट हमारा क्या है, या व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं उसको। दूसरा नंबर हमारा क्या है, डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हिंदी में कहा जाता है व्युत्पन्न मात्रक। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, हिंदी में ये व्युत्पन्न मात्रक होता है, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। डेराइव मतलब निकलना होता है, इट इज डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल या इट डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल। डेरिवेशन किया होगा, तो डेरिवेशन शब्द सुना होगा, डेरिवेशन निकलना, तो क्या लिखेंगे, इट इज डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट, या इट डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल, या मूल मात्रक पर निर्भर करता है। तो क्या लिखेंगे, इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल यूनिट, अपॉन फंडामेंटल यूनिट, यह मूल मात्रक पर निर्भर करता है। यह मूल मात्रक पर निर्भर करता है। अब ये कितने हैं, तो अनगिनत है, अनेकों है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनगिनत है ये। हमने कहा कि जैसे वो बोला था कि हमारा जो बेसिक यूनिट है या फंडामेंटल जो हमारा यूनिट है वो कितने हैं, तो हमने क्या बोला था कि केवल 7 है, 7 ही है। और इसकी बात करेंगे तो ये कितने हैं, जो अनगिनत है। जैसे इसका एग्जांपल दे रहे हैं हम, जैसे मान लो स्पीड दे दो, स्पीड दे दीजिए। स्पीड हमारा डिस्टेंस बाय टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय, जान रहे हो, तो दूरी बटा समय बोलते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये बताओ, ये डिस्टेंस तो लेंथ है, डिस्टेंस क्या है, लेंथ है। वेलोसिटी हो, स्पीड हो, ये सारे के सारे डेराइव्ड है, क्यों है कि लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। मैंने क्या बोला था कि डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल यूनिट, ये फंडामेंटल यूनिट पे निर्भर करता है, निर्भर करता है। तो हमने स्पीड एग्जांपल दिया ना, दिया कि डिस्टेंस मतलब टाइम और लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। और इसी का यूनिट मीटर बाय सेकंड, मीटर पर सेकंड होता है, देख रहे हो। यूनिट क्या होता है इसका, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, या सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर मिनट, कुछ भी लिख सकते हैं। क्या देखा जाए, ऐसा ही बोलेंगे तो मीटर पर सेकंड हमारा। दूसरा हम बोल रहे हैं स्पीड हुआ हमारा पहला एग्जाम्पल। दूसरा कुछ भी दे दो, मान लो हम फोर्स दे देते हैं, बल दे देते हैं। तो फोर्स हमारा क्या होता है, एम ए होता है। अब ध्यान देना है, एम क्या है, फंडामेंटल है। फिर देखो ये हम केजी लिखते हैं, इसका लिखते हैं मीटर, ये लिखते हैं पर सेकंड स्क्वायर। क्या देखते हो, मास
लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर गया। न्यूटन ऐसे फोर्स का होता है, लेकिन एम को लिखते हैं मास केजी। एक्सलेशन या त्वरण, त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या देखा, मास पे, लेंथ पे और टाइम पे डिपेंड कर गया। किस पर डिपेंड किया, ये हमारा डिपेंड किया फंडामेंटल। क्लियर। नेक्स्ट अगली बात, मान लो इम्पल्स की बात करते हैं। इम्पल्स, इम्पल्स को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए ये देखो, ये एफ टी होता है, फोर्स और टाइम। तो टाइम पे फोर्स तो देखा है तुमने, ठीक है, फोर्स तो देखा है। इसको हिंदी में आवेग बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आवेग बोलते हैं। तो एफ टी होता है, डेल्टा टी दे दो, एफ टी। तो फोर्स है, तो फोर्स तुम्हारा क्या देखते हो, मास पे, लेंथ पे, टाइम पे, मतलब फंडामेंटल पे। टी भी फंडामेंटल पे डिपेंड कर रहा है। तो सारे के सारे यदि क्या देख रहे हो कि फंडामेंटल जानेंगे तभी इसका यूनिट निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकल पाएगा। हमने क्या बोला था कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज जो भी हमारा, जब तक फंडामेंटल का पता नहीं होगा तब तक हम लोग इसको कभी नहीं बना पाएंगे। इसलिए देखा जाए बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक नहीं तो मोमेंटम कर लो, वर्क कह लो, टर्क कह लो, कुछ भी कर लो, मोमेंटम बहुत सारा अनगिनत है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, संवेग। तो संवेग हम पी बराबर एम भी होता है, पता होगा। पी बराबर क्या होता है, एम भी होता है, मास और वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी, देखो यह मास को केजी लिखेंगे, वेलोसिटी को मीटर लिखेंगे, मीटर पर सेकंड। अब देखो मास पे, लेंथ पे, टाइम पे डिपेंड किया, किस पे डिपेंड किया, फंडामेंटल पे किया, क्योंकि मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर सब फंडामेंटल। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि डेरिवेशन फॉर्म, डेरिवेटिव फॉर्म, तो इस ढंग का होता। डेराइव यूनिट जो है निकला हुआ है फंडामेंटल से, इसी इसको लिखते हैं डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल। यही है, इसको नोट कर दीजिए। बहुत सारा अनंत है, बहुत सारा है, ठीक, नोट कीजिए, नोट्स बना लो। चलिए हो गए। डेराइव पहले फंडामेंटल बताया, 7 टाइप्स का है, सातों को क्लियर किया। तो यहाँ पे हमारा डेराइव था, ये देखिए। तो इसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट, संपूरक मात्रक, उसकी बात करते हैं। मिटा दो इसको। चलिए, तीसरा नंबर हम बोलते हैं, तीसरा जो पार्ट इसका है ये है सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, संपूरक मात्रक बोलते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट दैट मीन्स संपूरक मात्रक। हिंदी में बोलेंगे इसको संपूरक मात्रक। देखिए सप्लीमेंट्री, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा एडिशनल, एक्स्ट्रा यूनिट दैट इज सप्लीमेंट्री, ऐसे नाम से ही क्लियर है। यहाँ पे देखना सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा, मान लो कुछ भी एक्स्ट्रा से हमारा क्या मतलब है। जैसे मान लो कि हम लोग भोजन करते हैं, हम लोग कहते हैं उसका सप्लीमेंट एक्स्ट्रा लेना है। सप्लीमेंट मीन्स क्या, दूध लिया या कोई प्रोटीन रिच डाइट लिया, कुछ इस टाइप का दे आर सप्लीमेंट्री। उसी प्रकार से यहाँ भी हमारा सप्लीमेंट्री को हम लोग एक्स्ट्रा यूनिट बोलते हैं। ये टाइप्स में नहीं देता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछता हुआ देखा, डिफरेंट आपके डिफेंस के एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये 2 टाइप का हमारा है, इसमें हमारा इसका एग्जाम्पल 2 है, एक एंगल है, दूसरा सॉलिड एंगल। एंगल मीन्स प्लेन एंगल, ध्यान देना। ये हमारा सप्लीमेंट्री कितने हैं, सप्लीमेंट्री हमारा 2 है। पहला हमारा एंगल, एंगल या प्लेन एंगल बोल सकते हैं इसको, प्लेन एंगल या सिंपल एंगल बोलो, प्लेन एंगल। और दूसरा हमारा सॉलिड एंगल, ठोस कोण। दूसरा क्या हमारा, इसको समझ लेना थोड़ा सा, सॉलिड एंगल। इसको हम लोग घन कोण या ठोस कोण बोलते हैं।
इसको ठोस ठोस कोण बोल दो या इसको घन कोण बोल दो, बात एक ही है। घन कोण बोलिए या ठोस कोण बोलिए। देखिए ध्यान से, प्लेन एंगल तल का कोण, देखो ध्यान से, जैसे प्लेन एंगल की बात करते हैं ना तो सवाल ये उठता है कि सर ये प्लेन एंगल दैट मीन सिंपल एंगल, तल का कोण, कोण सीधा समझ रहे हो, थीटा समझ रहे हो। किसी लाइन के द्वारा दो लाइन मिलेगा या दो दो प्लेन मिलेगा, इस टाइप से दो प्लेन मिले या दो लाइन मिले, उसके जो झुकाव से जो एंगल बनेगा दैट इज प्लेन एंगल। इस टाइप का हमारा, ऐसा जो हमारा होगा इस टाइप का, ये हमारा प्लेन एंगल क्या हो जाएगा, प्लेन एंगल। इसको हम लोग रेडियन में नापते हैं। किस में नापते हैं इसको हम लोग रेडियन में नापते हैं। रेडियन डिनोट करते हैं RAD से। ध्यान दीजिएगा, किस में नापते हैं इसको, रेडियन में नापते हैं। डिनोट किससे करते हैं, RAD से। इसका जो मेजरमेंट करते हैं हम लोग रेडियन में करते हैं, मतलब एक यूनिट ऐसा यूनिट। और इसको कैसे हम लोग सूचित करते हैं, RAD से। ठीक है। और प्लेन एंगल के बाद हमारा सॉलिड एंगल आता है। सॉलिड एंगल को देखो कि सॉलिड एंगल या घन कोण हमारा क्या है, तो सॉलिड एंगल को देखो। देखिए सॉलिड मतलब क्या, जैसे किसी सतह के द्वारा सॉलिड या 3D एंगल है। ये कौन सा एंगल है हमारा, ये हमारा 3D है। कौन सा एंगल, 3D है। बोलो कैसे, जैसे मान लो कोई बॉल है, बॉल के द्वारा जो एंगल किसी पॉइंट पे बन रहा है, 3D, ध्यान देना यहाँ पे, 3D समझना इस चीज को। कोई बॉल हमारा इस टाइप का बॉल है, अब बॉल जैसे करके वो एंगल बना रहा है इस टाइप का, ये ऐसा एंगल जो बना रहा है, या इस ढंग से देख लो, इस टाइप का एंगल या ऐसा एंगल जो बना रहा है इस ढंग से ऊपर से आ रहा है, दैट इज सॉलिड एंगल। कहने का हमारा ये मतलब है, मान लो ये हमारा ये पार्ट है, यहाँ पे पी पॉइंट हमारा है इस जगह पे, तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल 3D एंगल इसी को कहा जाता है। ये हमारा एंगल कौन सा है, ये हमारा 3D एंगल। समझ में आया। कोई बॉल हमारा, मतलब बॉल के द्वारा बोलेंगे किसी पॉइंट पर एंगल कैसे बनेगा, तो बॉल से बनेगा तो ये कैसे आएगा, एक ढंग से आएगा, इस टाइप का ऐसे बनेगा, इस ढंग से आ रहा है बॉल से। तो इस किसी सॉलिड के द्वारा 3D है, इस बॉल के द्वारा इस पॉइंट पर एंगल बनेगा ना, इसको सिंपली समझना है। मान लो कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एरिया है और ये मान लो डिस्टेंस है। इसका जो फार्मूला होता है ना, मान लो इसको थीटा मान लिया, इस थीटा का जो फार्मूला होता है A/R होता है, A/R²। ठीक है। इसको डिफरेंशिएशन में जाएंगे, इसी को हम लोग dA/R² करते हैं। क्या बोलते हैं, dA/R। इसमें डिफरेंशिएशन का केस है, कहाँ से आया सोचना नहीं है, आगे देखेंगे हम लोग। अभी फार्मूला की बात आएगी तो dA/R², ए हमारा है A/R² क्षेत्रफल बटा डिस्टेंस स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल है और ये क्या है, डिस्टेंस है। इसी को डिफरेंशिएशन में हम लोग dA/R² लिखते हैं, आगे देखा जाएगा, इसको ध्यान रखना। इसको हम लोग नापते किस में है, मेजर किस में करते हैं, स्टेरेडियन। किस में नापते हैं इसको हम लोग स्टेरेडियन नापते हैं, SD से नापते हैं। किससे करते हैं, SD से। देखना यहाँ पे सॉलिड एंगल को हम लोग स्टेरेडियन में नापते हैं। स्टेरेडियन हिंदी में जिसको लिखना है, स्टेरेडियन में इसको मेजर किया जाता है। फिर से ध्यान देना, फिर ध्यान, संपूरक मात्रक मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफरेंट एग्जाम्स में आते हैं, बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें से पहला तो ही बोला मैंने कि निम्नलिखित में से कौन फंडामेंटल है, कौन बेसिक यूनिट है, वो पूछा जाएगा। 7 पता है, 7 में से कोई एक जो आएगा तो बढ़ देगी। ठीक है। संपूरक मात्रक मैंने बोला, संपूरक हमारा क्या था, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को हिंदी में ठोस कोण या घन कोण कहते हैं। प्लेन एंगल तल में, तल के द्वारा या किसी दो लाइन के झुकाव के कारण जो एंगल बनता है, ये तल के द्वारा बने इस टाइप से, ये बीच वाला होगा तल के द्वारा, इसको हम लोग बोलेंगे प्लेन एंगल। या किसी लाइन के द्वारा एंगल होगा, उसको हम लोग रेडियन में नापते हैं, प्लेन एंगल इसको बोलेंगे। रेडियन में नापा जाता है, क्या बोला, रेडियन। ऐसा यूनिट के अंदर ही आता है, इसको बोलेंगे कौन सा यूनिट है, कहेंगे हमारा ये SI यूनिट है। सॉलिड एंगल ठोस कोण कहते हैं या घन कोण, 3D है। कौन सा है, 3D। हमने जस्ट एग्जांपल अभी क्या दिया तुमको, हमने एग्जांपल दिया, मान लो बॉल है, बॉल पर किसी पॉइंट पे कितना एंगल है, कैसे निकालेंगे हम लोग, बॉल के दोनों सिरों से जो आएगा उस पॉइंट पे लाइन मिलाने वाला होगा, इस टाइप का एंगल बनेगा। ऐसा तो बीच वाला एंगल उसको क्या कहेंगे हम लोग, सॉलिड। देखिए यहाँ पे ये हमारा एक कोण है, सरफेस है यहाँ पे,
इसको यहाँ से जो ड्रॉ किया, ये क्या पॉइंट आ गई, ये हमारा एरिया है, ये डिस्टेंस है, याद रखना। इस सॉलिड एंगल का ए बटा आर स्क्वायर, और जनरली डिफ्रेंसिएशन फॉर्म लिखा जाता है डी ए क्षेत्रफल बटा आर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल है, ये क्या है हमारा एरिया है या क्षेत्रफल है। तो यही हमारा था। और इसमें क्वेश्चंस क्या आता है, क्वेश्चन जो पूछा हुआ है कि सप्लीमेंट्री यूनिट है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो पूछा हुआ है उसको हम यहाँ लिख रहे हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर, सप्लीमेंट्री यूनिट हैं संपूरक मात्रक हैं, पहला दे दिया हमारा रेडियन, ये 1 मिनट, प्लेन एंगल, तल कोण, दूसरा दे दिया सॉलिड एंगल, दूसरा क्या दिया सॉलिड एंगल, और तीसरा दिया बोथ ऑफ एबव, तीसरा क्या दे दिया बोथ ऑफ एबव, उपर्युक्त दोनों, और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ये जानका दे दिया नन ऑफ दिस। तो सीधा सा हमारे यहाँ पे क्या होगा बोथ ऑफ एबव हमारे इसका आंसर हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार इसको पूछा गया, ढेरों बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ढेरों बार पूछ गया सप्लीमेंट्री कौन है निम्नलिखित में से, तो प्लेन और सॉलिड दोनों उसके अंतर्गत आते हैं। इसको अपलोड नोट कर, नोट्स बना लीजिए इसका, देखिए। यूनिट्स की जो बात हमारी थी, यूनिट्स का टोटल मैंने यहाँ पे आपको बता दिया पूरा का पूरा। यूनिट्स हमने बोला कि 3 था हमारा, फंडामेंटल यूनिट, डेराइव्ड यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट। फंडामेंटल यूनिट को लिखा, 7 फंडामेंटल यूनिट, 7 टाइप्स है, उसका यूनिट क्या है, उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, सिंबल कैसे लिखते हैं। उसके बाद एक उसमें आया था एक हमारा लुमिनस इंटेंसिटी, याद रखना, ज्योति तीव्रता, बच्चे याद कर जाते हैं। तीव्रता मतलब क्या, इंटेंसिटी है, लाइट पड़ रहा है इस पर बोर्ड पे, कितना लाइट कर रहा है, किस सीमा तक इसको प्रकाशित कर रहा है, वही किसी भी सोर्स का ल्यूमिनस इंटेंसिटी उसी को कहा जाता है, कैंडेला में डिनोट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आए दूसरा में डेराइव्ड का मैंने बताया, वो फंडामेंटल पर निर्भर करता है। और लास्ट हमारा सप्लीमेंट्री है, संपूरक मात्रक। हमने बोला ये 2 हमारा प्लेन और सॉलिड, इसको रेडियन में नापते हैं, इसको इसके रेडियन में नापते हैं। तो हमने बोला है क्या एक्चुअली, एक प्लेन के द्वारा बनाया जाए या किसी लाइन के द्वारा एंगल बनाया जाए किसी पॉइंट पे, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग प्लेन एंगल बोलेंगे, रेडियन में नापते हैं। और इसको किससे डिनोट करते हैं, सूचित किससे करते हैं, RAD से। सॉलिड एंगल 3D एंगल है, किसी सॉलिड के द्वारा, ठोस के द्वारा, 3D के द्वारा हम जो एंगल बनाएंगे, कैसे, हमने जस्ट बोला था कि बॉल का एंगल किसी पॉइंट पे, बोला बॉल से अगर इस टाइप का एंगल जो बनेगा उस बॉल के द्वारा इस ढंग से, तो क्या होगा हमारा सॉलिड एंगल। जिसने कौन की बात की, इस पॉइंट पे कितना एंगल बन रहा है, थीटा, वाला सेक्शन दिया यहाँ पे, देखा थीटा क्या होता है, ए बटा आर स्क्वायर। डिफ्रेंसिएशन फॉर्म में लिखा, आगे देखोगे डिफ्रेंसिएशन को, डी ए बटा आर स्क्वायर। किसमें नापते हैं, स्टेरेडियन में नापते हैं, SD से डिनोट करते हैं, स्टेरेडियन, SD, क्लियर। और एक पार्ट तीसरा दिन मैंने बताया, इसको स्टेप वाइज इसको मैं लगातार बताता रहूँगा, फायदा उठाइए इसका, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो फिर मैं डालूंगा। ऑल द बेस्ट।